आपका एमएलए जनता के कटघरे में। आज समालखा के एमएलए होंगे आपके सामने। नहीं हुआ विकास या नहीं निभाए जा रहे वादे तो मिलाएं 011-4321-4321। करें अपने एमएलए से सीधे सवाल। आज शाम 7 बजे। हरियाणा के हर जिले की खबर, चप्पे चप्पे, हर गली हर नुक्कड़ की खबर देखिए सिर्फ जनता टीवी पर। सर्दी खांसी हो, जोड़ों का दर्द हो, कैंसर, टीबी हो या कोई और खतरनाक बीमारी, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट की झंझट खत्म। अब बस फोन घुमाइए 011-4321-4321 पर और मशहूर कालरा हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से लीजिए सलाह, वो भी बिल्कुल फ्री। देखिए सोमवार से शनिवार हर रोज दोपहर 3:30 बजे डॉक्टर लाइव में। राजनीति के गलियारों में जब मचती है हलचल, सत्ता की चाहत जब जनता को करती है गुमराह, सियासत की उठापटक के बीच जब समझ न आए खबरों की हकीकत, तो देखें जनता टीवी। हम दिखाएंगे आपको निष्पक्ष और सीधी खबर। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। सब बेरोजगार इधर से उधर भटक रहे हैं, उनको भरने के लिए सरकार को हरियाणा की संस्कृति के हर रंग, जनता से जुड़ी हर खबर देखिए जनता टीवी पर। सियासी गलियार नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपका एमएलए और मैं हूं नवजोत। हमेशा की तरह आज भी एक विधायक हमारे साथ हैं। जानेंगे इनके राजनीतिक करियर के बारे में, इनके राजनीतिक सफर और उतार चढ़ाव के बारे में, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि क्या वायदे इन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों से किए थे, कितने वायदे पूरे कर पाए हैं, लोगों की नजर में ये कितना पूरे उतरते हैं। आज ये जानने की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे पानीपत जिले के समालखा हलके की। यह हलका जीटी रोड पर दिल्ली से महज 72 किलोमीटर की दूरी पर बसा है। इस क्षेत्र की अपनी खासियत है। कैसा है यहाँ का जातीय और राजनीतिक समीकरण, आइए नजर डालते हैं खास रिपोर्ट पर। समालखा विधानसभा क्षेत्र पानीपत जिले का हिस्सा है। समालखा हलका दिल्ली से 72 किलोमीटर दूर जीटी करनाल रोड पर बसा है। हलका जितना हरा भरा है उतनी ही यहाँ की राजनीति हरी भरी है। यहाँ गुर्जर जाति का दबदबा है। समालखा में करीब 29,856 मतदाता हैं, जिनमें 55% पुरुष और 45% महिलाएं हैं। समालखा में करीब 68% लोग साक्षर हैं। हलके में करीब 83 ग्राम पंचायतें हैं। हलके की राजनीति पर प्रकाश डालें तो साल 1991 में जनता दल के हरि सिंह यहां से विधायक चुने गए। साल 1996 में हरियाणा विकास पार्टी के करतार सिंह भड़ाना समालखा से जीते और विधायक पद संभाला।
साल 2000 में इनेलो के टिकट पर करतार सिंह भड़ाना ने समालखा से चुनाव लड़ा और विजयी रहे। 2005 में कांग्रेस के भगत सिंह और साल 2009 में हल्का के टिकट पर धर्म सिंह छौकर ने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद छौकर हल्का का दामन छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए। जी हां, और अब जानने की कोशिश करेंगे धर्म सिंह छौकर के बारे में कि इनका राजनीतिक करियर कैसा रहा। आइए डालते हैं एक नजर। धर्म सिंह छौकर, विधायक समालखा, पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस, 13,451 वोटों से जीत हासिल की। समालखा के विधायक धर्म सिंह छौकर का जन्म 15 अप्रैल 1964 को पानीपत जिले के टिटाना गांव में हुआ। इन्होंने 12वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा नौलथा से पूरी की। शुरुआती दिनों में इन्होंने पुलिस में कांस्टेबल के रूप में काम किया और फिर विधायक तक का सफर तय किया। इनके भाई इंद्र सिंह छौकर हरियाणा की राजनीति में लंबे समय तक सक्रिय रहे। साल 2009 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने हरियाणा जनहित कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और विधायक चुने गए। धर्म सिंह छौकर ने कांग्रेस के संजय छौकर को 13,451 वोटों से मात दी, जिसके बाद इन्होंने हचका छोड़ कांग्रेस के साथ अपनी पारी शुरू की। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो आज विधायक धर्म सिंह जी हमारे साथ हैं। अगर आप भी इनसे कोई सवाल करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर 01143214321। आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। जानना चाहूंगी कि क्या वायदे आपने जनता से किए थे विधायक बनने से पहले और क्या पूरे हो पाए हैं? देखिए, समालखा का विधायक जनता द्वारा चुनने के बाद जी मैंने 3 वायदे किए थे जनता के बीच में। जी, उसमें एक वायदा किया था मैंने, जो पुराना जब से हरियाणा बना से हमारा बापोली में गवर्नमेंट कॉलेज की पुराने समय से बहुत लंबी डिमांड चली आ रही थी। तो हमने लोगों से कहा, जनता से कहा, हम विधायक बने तो हम बापोली में गवर्नमेंट कॉलेज बनाएंगे जी। और हमने हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आशीर्वाद से बापोली में गवर्नमेंट कॉलेज बिल्डिंग बन रही है और 3 साल से करीब क्लासेस शुरू हो चुकी है। हरियाणा में पहला कॉलेज ऐसा कॉलेज में आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस पहले साल से। एक कॉलेज की बात की थी। दूसरी बात मैंने एक रहीमपुर खेड़ी गांव है जो 65 साल पुराना गांव है और जमुना के टापू के बीच में बसा हुआ है। जब मैं वहां वोट मांगने गया तो लोगों ने मुझे मांग की, इतने विधायक, MLA, MP बनकर यहाँ से हमने बनाकर भेजे हैं, लेकिन आज तक हमारे किसी सूद नहीं ली। और हमारा करीब 5,000 एकड़ एरिया पानी की सिंचाई से वंचित है। तो आपने कमी से क्या किया? हमने वहाँ रहीमपुर खेड़ी में जमुना के बीच में टावर खड़े करके हमने रहीमपुर खेड़ी में बिजली को पहुंचाने का काम किया। और तीसरा वायदा मेरा समालखा में जो हमारा लाइन पार में 6-7 कॉलोनियां, भरतनगर, शिव कॉलोनी, हनुमान कॉलोनी वगैरह 5-7 कॉलोनियां थी, तो मैं वोट मांगने गया। उन्होंने यही मांग रखी थी। हमने कितने MLA, MP बनाए, आज तक हमारी कोई सूद नहीं ले पाया। जो हमारा जो बिजली का जो कनेक्शन है वो खेतों से है, मात्र थोड़ी बिजली आती है, इसलिए हमें से गुजारिश की थी उन्होंने। हमने उस वायदे को पूरा किया और सुन कॉलोनियों को शहर से जुड़वाने का अपना हमने काम पूरा। चलिए, तो 3 वायदे इन्होंने अहम किए थे, इनका कहना है, और ये 3 वादे अब ये पूरे कर चुके हैं। इसी बीच एक कॉलर हमारे साथ है, मुकेश जी। मुकेश, बताइए। मैं माननीय विधायक जी से मैडम पूछना चाहता हूं कि माननीय विधायक जी ने जो आस्था गांव में, देहरा गांव में, छतिया गांव में जी जो पावर हाउस पास करवाए थे मुख्यमंत्री जी से, और उनके कई बार डेट दी जा चुकी है कि वो उनको उद्घाटन करने के लिए दीपेंद्र जी आएंगे, तो कब तक 2 बार रिजेक्ट कर चुके हैं डेट, वो कब तक चालू हो जाएंगे? बनने तो वो लग रहे हैं, लेकिन वो कब तक बिजली दे पाएंगे? जी बिल्कुल जानते हैं, कब तक उद्घाटन होगा, कब बिजली? मैं मुकेश जी का धन्यवाद करता हूँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा। और जो बहुत एक आज के टाइम में क्यों पैडी का सीजन चला हुआ है, लोगों की बड़ी भारी डिमांड है। मैं दावे से कह सकता हूँ हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो हमारे जो हल्के की डिमांड थी, जो मात्र छदिया में और आटा में, देहरा में, माचरली में, हमने पूरे समालखा विधानसभा क्षेत्र में 9 पावर हाउस नए बनाने का काम किया है, जिसमें माचरली
सदिया, देरा और आटा जो मुकेश जी ने मुझे प्रश्न जी। किया, मैं ये उनको पूरा विश्वास दिला देना चाहूंगा, वो 7 दिन के अंदर अंदर चारों पावर हाउस बिजली देना शुरू कर देंगे, जिससे किसानों को एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक राहत मिलेगी। यानी कि 7 दिन में वो शुरू हो जाएंगे। 7 दिन में बिल्कुल काम कंप्लीट हो चुका है, थोड़ी थोड़ी कमियां रही हुई हैं। हाँ। उनको लास्ट मोमेंट तो पे वो अभी- उद्घाटन का इंतजार नहीं होगा। उद्घाटन का देखो, हम उद्घाटन अगर समय मिला तो क्यों तो उद्घाटन से जरूरी लोगों को बिजली काम। देना है। चलिए, तो यहाँ पर बहुत बड़ी बात की है विधायक ने, इन्होंने आश्वासन दिया है कि आने वाले 7 दिनों में ये काम शुरू हो जाएगा। हमारे साथ एक और कॉलर है, रामलाल जी। रामलाल बताइए। हाँ नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, बताएं। हाँ मैं रामलाल मित्तल बोल रहा हूँ समालखा से। जी कहिए। मैं विधायक जो हैं छोकर साहब, इनसे पूछना चाहता हूँ भाई ये गवर्नमेंट कॉलेज बापोली जी और गवर्नमेंट मॉडल स्कूल ताजपुर में बनवाया इन्होंने, जी ये कब काम कंप्लीट हो जाएगा जी? कितने दिन और लगेंगे? जी जानते हैं विधायक जी से, बताइए। देखिए, मैं रामलाल मित्तल जी का स्वागत करता हूं। इन्होंने एक उच्चतर डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए जो हल्के के बारे में पूछा, शिक्षा के बारे में, हाँ। बहुत अच्छी बात है। जहां तक गवर्नमेंट कॉलेज की बापोली की बात है, वो कॉलेज में 3 साल से क्लासेस शुरू हो चुकी, कम से कम भी उसमें 600-700 बच्चे हमारे कॉलेज में पढ़ रहे हैं। जी जहां तक बिल्डिंग की बात है, बिल्डिंग का एक प्रथम तल बनकर तैयार हो चुका है 12 एकड़ लैंड में, और बहुत जल्दी ही वो काम, मेरे ख्याल में तो 6-7 महीने में उसको कंप्लीट करके नई बिल्डिंग में क्लासेस शुरू करा देंगे। जहां तक दूसरी बात इन्होंने की, गवर्नमेंट मॉडल आरओ स्कूल छाजपुर में, उसकी क्लासेस छाजपुर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हमने शुरू कर दी है 2 साल से, और उसकी बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी है। आने वाले करीब 2 महीने के अंदर, 1 या 2 महीने के अंदर बिल्डिंग, बहुत बड़ी बिल्डिंग बने जा रही 7 एकड़ में, 8.5 करोड़ रुपए की लागत है इसमें, और जल्दी ही हम उसका फाउंडेशन उद्घाटन करेंगे और बिल्डिंग बनके 2 महीने में कंप्लीट तैयार हो जाएगी। तो यानी कि आने वाले 6 महीने में आप ये वादा पूरा कर पाएंगे? आने वाले 6 महीने से पहले हम इसको गवर्नमेंट मॉडल आरओ स्कूल की बिल्डिंग में क्लासेस शुरू कर देंगे। चलिए, बहुत बेहतर। एक आश्वासन और दिया है यहाँ पर विधायक जी ने हमारे इस कार्यक्रम के जरिए लोगों को। मुकेश हमारे साथ हैं, बताइए मुकेश। मैडम, मैंने सवाल किया था आपसे पावर हाउस के लिए कि एक डेट है, मैं सरकार का एक प्राइवेट एनजीओ चलाता हूँ जी, और मैं चाहता हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को सरकार के बारे में, जो सरकार की विकास कार्य है, हाँ। या किसान के लिए, मजदूर के लिए क्या कार्य कर रही है सरकार, मैं माननीय विधायक जी से जानना चाहता हूँ कि चुलकाना गाँव में और समालखा में। जी शायद उनसे संपर्क नहीं है, वो जानना चाहते हैं, एनजीओ चलाते हैं कि जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, उनके लिए क्या और हो रहा है बेहतर। जैसे जहां तक उनकी, मैं बीच में फोन कट गया, मैं देखो, मैं अपने वोटर की, अपने नागरिक की, हर की बात तो जानता हूँ, पहचानता हूँ। जो चुलकाना की जो उन्होंने बात करनी चाहिए, वो मुझे ऐसा लग रहा है वो स्टेडियम के बारे में पूछना चाह रहे थे। जब मैंने स्टेडियम के बारे में, अब 2 दिन पहले हमने फाउंडेशन किया, उसमें खेल मंत्री सुबीर कटेरा जी उपस्थित थे, और हमें जल्दी ही हम उस स्टेडियम को, बहुत बड़ा गाँव का करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत से स्टेडियम बनाने जा रहे हैं। हाँ। और उसमें जल्दी हम 1 साल के अंदर उसकी बिल्डिंग तैयार करके और स्टेडियम चालू कर देंगे। चलिए, तो आश्वासन दे रहे हैं कि ये भी बहुत जल्दी, आने वाले वक्त में जो स्टेडियम की बात आप कह रहे हैं, बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। कितना समय लोगों के बीच गुजारते हैं कि जो आपको लगता है कि वो पूरे आपसे संतुष्ट हैं? देखिए, लोगों के बीच में रहने की, आज के युग में जो नेता जनता के बीच में रहेगा वो कामयाब रहेगा। जहां तक डेवलपमेंट की बात करना चाहूंगा, मैं तथ्यों के आधार पर से आपसे बात करना चाहूंगा। जहां तक देख लीजिए, हमारा हरियाणा में जो 90 विधानसभा क्षेत्र है जी, उसमें एक समाल का विधानसभा क्षेत्र भी है। जहां तक मैं रोड की बात, सड़कों की बात करना चाहूंगा, नई सड़कें बनाना, मैंने अपने समाल का विधानसभा क्षेत्र में अपने 3.5-4 साल के अरसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आशीर्वाद से 41 सड़कें मैंने नहीं बनवाई, जो अपने आप में आज तक के तो रिकॉर्ड है। आपका कहना है कि आपके क्षेत्र में सड़कें बिल्कुल दुरुस्त हैं? एकदम दुरुस्त है। जैसे समालका से बापोली सोनो ले लीजिए, समालका से नौलता भी 11 करोड़ रुपए का टेंडर हो गया, अगले हफ्ते में फाउंडेशन करूंगा। जहां तक पट्टी कल्याण मोटी, चलिए बेहतर। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं, परमवीर जी। परमवीर बताइए। परमवीर जी बताइए। धर्मवीर जी, आप सुन पा रहे हैं हमारी आवाज? हाँ मैडम जी, मैं सुन पा रहा हूँ। बताइए। मैडम जी, मैं आपके माध्यम से विधायक जी से पूछना चाहता हूँ जी, कि जब समालखा की जनता ने कांग्रेस प्रत्याशी को नकार दिया था, हाँ और हांजका पर विश्वास करते हुए इनको विधायक बनाया था जी, तो इनकी ऐसी कौन सी मजबूरी थी जी। इन्होंने क्या सोचा किया कि ये जनता का और पार्टी का विश्वास खो के कांग्रेस में चले गए? जी बिल्कुल जानते हैं, क्या कहेंगे? देखो, मैं बहुत अच्छी बात परवेज जी ने बताई। जैसे मैं हरियाणा जनहित कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था और मैं जीता, जनता का मैं धन्यवाद भी करता हूँ। साथ साथ जहाँ की डेवलपमेंट की बातें हैं, विकास की बातें हैं, मैंने जनता के बीच में
मैंने फैसला, मेरा कोई फैसला नहीं, ये समाल का हल्के की जनता का फैसला है। अगर हम सत्ता में कांग्रेस का रूलिंग पार्टी के साथ सहयोग करेंगे तो हल्के का डेवलपमेंट होगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि इस तरह से आपने अपनी ही पार्टी जिसकी टिकट पर आप लड़े और जीते उसी से बेवफाई की और सत्ता के लिए सिर्फ आपने पार्टी बदल ली? देखो, हमने एक पूरे हमारे हरियाणा कांग्रेस के हम 6 विधायक चुने गए थे। हाँ। और हमारे साथी थे जो कुलदीप बिश्नोई जी, हमने सबने फैसला, इधर टीवी में सब लोगों ने देखा, अखबारों के माध्यम से भी पढ़ा। हाँ। उन्होंने फैसला किया था हम कांग्रेस को समर्थन करेंगे, और कांग्रेस को समर्थन देने के बावजूद उनकी कोई अपनी मजबूरियां रही, निजी स्वार्थ की मजबूरियां रही होंगी जो कांग्रेस को समर्थन दे पाए। बाकी 5 विधायकों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करके जनता की भावना की कदर करते हुए कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करके, जिससे आज हल्के का विकास जोरों पर चल रहा है। चलिए आपसे और इस बारे में बात करेंगे, लेकिन रामलाल हमारे साथ हैं। जी रामलाल जी बताइए। जी मैडम जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं। हाँ, ये ऐसा है, छोकर साहब से बात करवाओ जरा। ये कॉलेज बनवाया इन्होंने बापोली जी, और एक स्कूल बनवाया ताजपुर में जी, तो ये कब कंप्लीट हो जाएगा जी? जी बिल्कुल जानते हैं विधायक जी से। जी देखिए, जो गवर्नमेंट कॉलेज बापोली, जो एक ऐतिहासिक मांग थी बापोली एरिया की, हमारे 27 2 बेल्ट में 24 और 27 बोलते हैं जी। जब मैं चुनाव लड़ने गया तो उन्होंने वो मेरे से बापोली गवर्नमेंट कॉलेज की डिमांड पर यहाँ तक कहा। हाँ। आज तक जितने एमएलए एमपी आज तक यहाँ से बने, किसी पार्टी सरकार तो आई, अब कब तक आप इनकी अब जो हमने गवर्नमेंट कॉलेज बापोली की जनता की मांग को स्वीकार, तो मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का धन्यवाद भी करता हूँ। जहां तक पूरा होने की बात है, प्रथम तल पर लेंटर का डाल चुका है और उसकी 2 फ्लोर बाकी है। मैं जानना चाहूंगा, करीब हम 8 या 10 महीने के अंदर हम उस बापोली गवर्नमेंट कॉलेज की बिल्डिंग को पूरा करके, मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं पूरे विश्वास दिला देता हूँ रामलाल जी से, वो हम 8 या 9 महीने 10 महीने के अंदर वहाँ बिल्डिंग तैयार करके और क्लासेस ट्रांसफर करना। चलिए, ये आपको आश्वासन दे रहे हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से, जनता टीवी के माध्यम से, कि आने वाले 8-10 महीने में स्कूल का काम पूरा हो जाएगा, क्लासेस शुरू हो जाएंगी। गौरव हमारे साथ हैं। जी गौरव बताइए। गौरव आप हमारे साथ लाइन पर हैं? शायद वो लाइन पर नहीं है। आप जो एक सवाल जो जनता भी जानना चाह रही थी जब हमने आपके क्षेत्र का दौरा किया, और यहाँ पर भी एक कॉलर ने ये सवाल उठाया था कि आप हजका पर की टिकट पर जीते, फिर आप कांग्रेस में आ गए, और आपने खुद कहा क्योंकि सत्ता में अगर हम रहते हैं तो हम लोगों के काम करवा सकते हैं। लेकिन क्या सिर्फ एक यही कारण था, ये इतना इंपॉर्टेंट कारण हो गया कि आप जिस टिकट पर जीते उसी से आप अलग हो गए? देखिए, आपके सामने बात में, आप सीनियर पत्र, आपको हर चीज का पता है जी। जब हमने हरियाणा जनता कांग्रेस के जो हम 6 विधायक चुनकर आए थे, और उसमें हमारे जो कुलदीप बिश्नोई जी थे, हजका पर सुप्रीमो थे जी, तो हमने डिसाइड किया था उनके रेफरेंस पर ही 6 के 6 विधायकों ने हम कांग्रेस को समर्थन देंगे। ये हमारा फैसला नहीं था, ये कुलदीप बिश्नोई जी का फैसला उसके बाद कुलदीप बिश्नोई बैकआउट कर गए। बैकआउट निजी स्वार्थ के कारण, कोई निजी स्वार्थ पूरा नहीं हुआ उनका, को अपना व्यक्तिगत फायदा देखा होगा, उन्हें अपने हल्के का फायदा देखा नहीं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन फायदा देखा नहीं, स्टेट का फायदा देखा, निजी स्वार्थ के कारण हाँ। अपने उन्हें फैसला चेंज किया। हाँ। और हमने जो फैसला पार्टी ने किया था, 6 के 6 विधायकों ने किया, तो हमें 5 विधायक हम कांग्रेस ज्वाइन करके जनता के हित में, जनता की भावना की कदर करते हुए कांग्रेस ज्वाइन की। चलिए बेहतर। हमारे साथ तारिक जुड़ गए। जी तारिक बताइए। नमस्कार विधायक जी। जी नमस्कार। नमस्कार जी बताइए। विधायक जी, आपने हल्के में शिक्षा के लिए कॉलेज बनवा, कस्तूरबा गांधी पब्लिक स्कूल ताजपुर। जी नमस्कार मैडम। जी बताइए। नमस्कार जी। आपने हल्के में शिक्षा के लिए बापोली में कॉलेज बनवा दी, कस्तूरबा गांधी पब्लिक स्कूल ताजपुर बनाया, एक स्कूल अपग्रेड करवाए तकनीकी शिक्षा के लिए। आप बोलिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? आप टीवी की आवाज मत सुनिए। तारिक जी आप हमारे साथ लाइन पर हैं। हम अपनी सभी दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि जब भी आप कॉल करें आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, अदरवाइज आपका जो सवाल है वो हम तक नहीं पहुंच पाएगा। जी, तो जहां पर स्कूलों की बात उठ रही है, तो जो स्कूलों का काम अभी पेंडिंग है वो कब तक पूरा हो जाएगा? देखिए, मैं आपसे बिल्कुल स्पष्ट तथ्यों के आधार बात करना चाहूंगा। मैं कभी झूठ बोलने में विश्वास नहीं करता। जी। लोग कहते हैं राजनीतिक लोगों पर वो लगाए जाते हैं, राजनीतिक लोग झूठ। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा, मैं कभी झूठ में विश्वास नहीं करता, मैं सत्यता विश्वास करता। जी। जहां तक शिक्षा की बात आप कहना चाहेंगे, मैं एक पर्याप्त में हरियाणा में, क्या मैं समाल का विधानसभा क्षेत्र की बात करूंगा? समाल का विधानसभा क्षेत्र में मैंने अपने कार्यकाल में 3.5 साल के कार्य में हमने सब एक बहुत बड़ी उपलब्धि की शिक्षा के क्षेत्र में। मुख्यमंत्री जी शिक्षा के प्रति बड़ी अग्रसर हैं, और हमने गांव जैसे गवर्नमेंट कॉलेज बापोली बनवाया, साजपुर में गवर्नमेंट मॉडल आरोही स्कूल जो करीब 8.5 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार, उसका जिसकी बिल्डिंग 6 महीने में उसका इनॉग्रेशन कर देंगे।
इसके बाद कस्तूरबा गांधी बालिका स्कूल जो 7 एकड़ में बनने जा रहा है, करीब 6.5 करोड़ की लागत से बनेगा, जिसमें बच्चों की लड़कियों के लिए फ्री फीस फ्री होगा। उसमें हम भी करीब जलमाना गांव में हमने उसको लगा। अब तो तीसरा चौथा हमने किसान मॉडल स्कूल आटा में घोषणा की है, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। 5वां हमने केंद्रीय विद्यालय ढोटपुर में बनाने का काम किया, शुरुआत होने वाली, उसमें सैंक्शन हो चुका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट है। जाकि अपग्रेडेशन की बात है, शिक्षा के बारे में हमने करीब 25-26 स्कूल 8वीं से 12वीं तक जो नॉर्म पूरे करते हैं पॉलिसी के अनुसार हमने 5वीं से 8वीं स्कूल को अपग्रेड करने का काम किया। यानी कि शिक्षा के स्तर पर आपका कहना है कि काफी काम हुआ है। एक रिकॉर्ड अपने आप में आज तक का एक रिकॉर्ड है। जब पिछला 15 साल का करे, हमारा 15 साल का लेखा जोखा उठा लीजिए, मेरे 3.5 साल का लेखा जोखा उठा लीजिए, अब उससे कंपैरिजन मेरा ज्यादा पाए तो मैं जनता से मानना चाहूंगा। एक और कॉलर हमारे साथ है, शन्नोमल जी बताइए क्या कहना है आपका? शायद उनसे संपर्क नहीं है। पीडी शर्मा है जी, पीडी शर्मा जी बताएं। जी शर्मा जी बताइए। शर्मा जी आप सुन पा रहे हैं? पीडी शर्मा जी आप सुन पा रहे हैं हमारी आवाज? जी जी बताइए। हाँ जी बोलिए। मैं एमएलए साहब से पूछना चाहता हूँ कि हेलो। जी जी बोलते चलिए। हाँ जी सुन रहे हूँ। मैं एमएलए साहब से पूछना चाहता हूँ कि गांव में आपने बहुत तरक्की करवाई जी, तो शिवालका शहर को क्यों नहीं देखा? जी शिवालका में कोई सड़क ऐसी नहीं है जो जिसमें खड्डे ना हो। चलिए जानते हैं विधायक जी से। आप कहते हैं कि सड़कें बहुत बेहतर हैं, लोगों का कहना है कि समालखा में सड़कों का बुरा हाल है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं जो पीडी शर्मा जी ने सवाल किया गांव के क्षेत्र की बात की, इन्होंने माना गांव में हमारा डेवलपमेंट काफी किया है जी। जहां तक शहर की बात ले लीजिए, मैं तथ्यों के आधार पर पीडी शर्मा जी को और आप लोगों को बताना चाहूंगा। समालखा में न्यू ग्रेन मार्केट एक पार्ट का इसका हिस्सा एक पार्ट है। न्यू ग्रेन मार्केट में हमने न्यू ग्रेन मार्केट में वो काम किया जो आज तक किसी ने किया। सड़कों का हालात मौके पर जाकर दिले, हमने कैसी अच्छी सुंदर सड़कें, सीसी सड़कें बिछवाई, सड़कों का जाल बिछाया है। जहां तक उनकी बात रेलवे रोड की बात है, बहुत अच्छी बात है, इनको बड़ी अच्छी डिमांड है। मैंने 3 करोड़ 17 लाख रुपए सैंक्शन करा के मैं पीडी शर्मा जी से विश्वास दिला देना चाहूंगा, आने वाले 10 दिन के अंदर अंदर मैं रेलवे रोड का 3 करोड़ 17 लाख की लागत से 4 लेन रोड बनवाऊंगा, इसमें 6 फुट के साइड में फुटपाथ होंगे और समालखा शहर को ऐसा बनाएंगे। जहां तक देखो पीडी शर्मा जी की बात, शहर की बात ले लीजिए, हमने कम्युनिटी सेंटर 2 करोड़ का बहुत जल्दी बनने जा रहा है। 50 लाख के वेलकम गेट मुख्यमंत्री सैंक्शन की है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो 10 साल से 15 साल लोगों की डिमांड थी, जो सफाई का काम करता है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट 8.5 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हो चुका है, जिसका हम 15-20 दिन के आने वाले अगस्त के महीने में उसका इनॉग्रेशन करेंगे। जहां तक फ्लाईओवर की बात है, एक 40 करोड़ रुपए का एक फ्लाईओवर हमने समालखा में बनाने का काम किया, चुलकाना फाटक के ऊपर। तो बिल्कुल आपका कहना, आप आश्वासन देते हैं कि जो सड़क का काम ये कह रहे हैं वो बहुत जल्द ही पूरा हो जाएगा? बहुत जल्दी, विद इन 10 डेज में पीडी शर्मा जी से टाइम बाउंड करके जा रहा हूं, 10 दिन के अंदर 11वां दिन हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है मिस्टर शर्मा। यहाँ पर विधायक, आपके जो विधायक हैं, इस प्रोग्राम के जरिए आपको ये आश्वासन दे रहे हैं, कमिट कर रहे हैं कि आने वाले, बिल्कुल कमिट कर रहे हैं कि आने वाले 10 दिनों में वहां की सड़कों का जो काम है वो मुकम्मल हो जाएगा। सनी हमारे साथ हैं। जी सनी बताइए। सनी आप सुन पा रहे हैं हमारी आवाज? हाँ जी जी बताइए। सनी टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए और अपनी बात कहिए। टीवी का वॉल्यूम तो हाँ जी बताइए, क्या कहना है आपको? एक तो ये नालियां नहीं साफ हो रही, यहाँ पे क्या हो रही है? नालियों में गंदगी इतनी है जी। नालियों में गंदगी और एक ये जी पानी में इतनी कमी आ रही है जी, पानी बिल्कुल गर्म निकल रहा है, उबला हुआ, ना तो नहाने के लिए मिल रहा है ना पीने के लिए। कहाँ से बोल रहे हैं आप? वार्ड नंबर 6 से बोल रहा हूँ जी। वार्ड नंबर 6 से बोल रहे हैं समालखा से। नालियों की प्रॉब्लम है, गंदगी है और पीने के पानी की बात कर रहे हैं। देखिए सनी जी को मैं बताना चाहता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हमारे जो कमियां हैं वो भी बतानी चाहिए, जो अच्छाइयां वो भी बतानी चाहिए, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। अगर हमें को कमियों का पता नहीं चलेगा तो हमें उसका सुधार करने में समय लगेगा। मैं धन्यवाद करता हूँ सनी जी। जहां तक पानी के पीने की बात है, मैं सनी जी कहूंगा, मैं कल समालखा में 10 बजे मैं अपने कार्यालय में हूँगा और सनी जी से मैं खुद, मुझे कल सुबह 10 बजे मुझसे मिलिए। जहां तक पानी के पीने की बात है, मैंने पानी के पीने के लिए 8.5 करोड़ रुपए की लागत से पंप्स, पब्लिक हेल्थ के, अगर इनको पानी की पीने की कोई कमी है तो पानी के पीने की अगर जो कमी है
सनी जी को मैं कहना चाहूंगा केवल मेरे पास सैंक्शन पड़े पब्लिक हालत, कल ही मैं 10 बजे एक्शन एसडीओ बुलाऊंगा और उनको तुरंत आदेश दूंगा जहां सनी जी को पीने के पानी की कमी है हम उसको तुरंत कल की डेट में ही समाधान करेंगे। सनी जी जगह बता दीजिए, हम वहां पानी की जो समस्या का समाधान करेंगे। जहां तक सफाई की बात है, चलिए सनी जी, आपको ये आश्वासन दिया है कि आप उनसे आके मुलाकात करें कल 10 बजे और वो आपकी जो समस्या है उसे दूर करेंगे और पानी की जो पीने की समस्या है वो भी जल्दी दूर होगी। एक और कॉलर कुलबीर हमारे साथ हैं। जी कुलबीर, बताइए। मैडम, ये मैं बापुली से बोल रहा हूँ, कुलदीप रावल जी। मैं बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ कॉलेज में यहाँ पे जी। जो ये विधायक जी ने और मुख्यमंत्री जी ने हमारे इसका कॉलेज का उद्घाटन किया है, मैं उसका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जी। मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ विधायक जी से कि इन्होंने जो बिल्डिंग कॉलेज के लिए जो बिल्डिंग तैयार करने की बोली थी जी, वो बिल्डिंग कब तक तैयार हो जाएगी मैडम जी? क्या कहेंगे विधायक? देखो, कुलदीप जी का मैं धन्यवाद करता हूं, उन्होंने हमारा और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया कॉलेज बनाने, जो क्यों पुरानी डिमांड थी बच्चों की जी। 25 किलोमीटर उनको पढ़ने पानी पर जाना पड़ता था लड़कियों को लड़कों को जी। जहां तक बनने की बात है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, प्रथम तल का लेंटर पड़ चुका है और उसकी 2 फ्लोर बनने वाली। मैं मैक्सिमम कोशिश करूंगा, मैं कल ही जाके एक्शन एससी पीडब्ल्यूडी बीएनआर एसडीओ कॉन्ट्रैक्टर की मीटिंग बुलाऊंगा और उसको तुरंत आदेश देंगे। मैं खुद 15 दिन में खुद जाकर बात करता हूँ, मैं खुद देखता हूँ, साइड को देखता हूँ, इंस्ट्रक्शन देता हूँ, ठेकेदार से बात करते हैं, अधिकारियों की हम खिंचाई करते हैं और मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कुलदीप रावल जी को, ये 8 या 10 महीने के अंदर बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी। मैं इनको विश्वास दिलाना चाहूंगा, अगला जो क्लासें होंगी वो कॉलेज में शुरू होंगी। चलिए, बहुत बड़ी बात यहाँ पर विधायक जी ने की है, फिर से हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको विश्वास दिलाया है कि वो अपनी बात को पूरी करेंगे। राहुल हमारे साथ हैं। जी राहुल, बताइए। हाँ जी जी विधायक जी नमस्कार। जी बताइए। नमस्कार। विधायक जी, मैंने आपसे एक प्रश्न करना है। ये जो आपने पुल बनाया है चुलकाना वाली फाटक पे जी, जिसे बजाय बाजार में उतारने के आपने पावर हाउस के सामने से जो रास्ता जाता है इस पे क्यों नहीं उतारा? इससे क्या ये नहीं होता कि बाजार में ट्रैफिक जाम बढ़ गया है वो ट्रकों के कारण? और एक प्रश्न ये था, जो आपका पंप है चोकर वाला जी, उसके सामने एक अंडरपास नहीं होना चाहिए, वहाँ पे कितने ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात जानते हैं इनसे, क्या कहें? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा है, मेरे को बात बताई, सुजेशन दिया, बहुत अच्छा सुजेशन है। जो ये मैं बताना चाहूंगा, जो ये चुलकाना फाटक में जो फ्लाईओवर बना है वो मेरे विधायक बनने से पहले ड्राइंग बन चुकी थी और ड्राइंग बनने के बाद अगर जो मैं विधायक उस टाइम होता तो मैं, ये उनकी बहुत अच्छी बात है, मैं इससे बड़ा पीड़ित था, इस बात से दुखी भी था भाई, जो ये आज रेलवे रोड पर इतना भारी ट्रैफिक आएगा। ये हमारा जो फ्लाईओवर है NH71 को NH1 से जोड़ता है और ये शहर के अंदर रेलवे रोड से उतार दिया गया है। मैं इनको विश्वास दिला देना चाहूंगा, ये जो ड्राइंग बन चुकी थी जब ये काम शुरू हो चुका था और मैं जो बाईपास, मेरा मन भी ये था भाई बाईपास से हम लगे, हम नया बाईपास बनाने का काम किया है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के साथ में। और जहां तक इसकी जो बात है, बिल्कुल हम इसको ध्यान देंगे। मैं मुख्यमंत्री से बिल्कुल प्रार्थना करूंगा, तकरीबन मेरी बात को उन्होंने मंजूर कर लिया है इन प्रिंसिपल, और हम कोशिश करेंगे नेस्ले के पास हम एक आरओबी नया बनाएंगे जिससे जो बड़ा ट्रैफिक है वो नेस्ले के साथ से होता हुआ पट्टी कल्याणा गांव के रोड के सामने गुजरेगा और हमें हैवी ट्रैफिक हम यहाँ नहीं आने देंगे। और मैं अभी भी प्रशासन को कल से ही मैं सख्त निर्देश दूंगा, वहाँ हैवी ट्रैफिक दिन के समय रेल रोड पर ना पाए। मैं आपकी बात का बहुत बहुत धन्यवाद का, आपके सुझाव का। रही बात समाल का जो अंडरपास की बात है, अभी 10 दिन पहले ऑस्कर फर्नांडिस जी नेशनल हाईवे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आए थे और उन्हें आश्वासन ही नहीं बल्कि मुझे पूरा यकीन दिलाया है और कमिट किया है, हम जल्दी ही 2 फुट ओवर ब्रिज समाल का, जैसे उन्होंने छोकर पेट्रोल पंप के सामने किया जुरासी रोड के पास, अथवाला रोड के पास, और दूसरा हम इधर न्यू ग्रैंड मार्केट के पास जो बापोली से रोड आता है उसमें तो आपका कहना है कि अंडरपास की जो इन्होंने बात की है वो सजेशन आप इनटू कंसीडरेशन करेंगे? बहुत अच्छा, जल्दी लागू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो एक्सीडेंट्स की आपने बात की और अंडरपास बनाने की बात की, उस पर विधायक जी बिल्कुल राजी हो गए और ये कह रहे हैं कि जल्दी इस पर वो कार्रवाई करेंगे। अब जानते हैं कि इनके जो विपक्ष के लोग हैं वो इनके बारे में क्या राय रखते हैं। आइए देखते हैं कि इनके विपक्ष के लोग इनके बारे में क्या राय रखते हैं कि कितने काम ये करवा पाए हैं। हमें तो सारा दिन हम हल्के में रहते हैं, हमें तो नहीं लगता कि इस मौजूदा विधायक ने आज तक कोई विकास कार्य कराया हो। विकास किया होगा तो अपना खुद का किया होगा, हल्के का कोई विकास कार्य इसने नहीं किया। अगर जो कोई देखना चाहे तो जाके देख सकता है। समालखा की जीवन रेखा कही जाने वाली
रेलवे रोड जो है आज तक पिछले 8-9 साल से ऐसे की ऐसे पड़ी है, इन्होंने 1 इंच भी रोड लगाने का वहाँ काम नहीं किया। जी हाँ, तो विपक्ष के लोगों का कहना है कि इन्होंने अपना